बिहार चुनाव के परिणाम के नतीजे आ गए हैं, या कहें तो बिहार का मेला अब समाप्त हो चुका है। बिहार के इस चुनावी नतीजे के समाप्त हो जाने के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का एक बयान आया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार जीत लिया, अब बंगाल की बारी है। यानी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की सुई अब एसआईआर को लेकर बंगाल की ओर है। जिसके बाद टीएमसी का कुछ घंटे बाद उनको लेकर बयान आता है, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को लेकर। टीएमसी के नेता साफ तौर पर कहते हैं कि यह बंगाल है, बिहार नहीं, और यहां पर सिर्फ ममता दीदी का जादू चलता है, यह बिहार बंगाल की जनता कह रही है। और ममता दीदी का जादू ऐसे चलता है कि जब उनके पैर में भी चोट लगती है, उसके बाद भी ऐसा खेला होता है कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो जाता है। और बंगाल से तो आप खबरें आए दिन सुनते ही रहते हैं कि किस तरीके से बंगाल के अंदर कहीं किसी बीजेपी नेता को पकड़ लिया, कहीं किसी के साथ मारपीट हो गई, या कहीं किसी नेता के साथ बदसलूकी हो गई। ये बंगाल के अंदर ये चीजें आम है, क्योंकि बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पे नहीं, बंगाल की जनता एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर वोट करती है। ममता बनर्जी का एक डायलॉग जो पूरे पश्चिम बंगाल में फेमस रहा विधानसभा चुनाव के दौरान, खेला हो बे, और खेला ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को छिपने की जगह नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए, जिन्होंने हिंदू मुसलमान को तोड़ने वाले बयान दिए, ममता बनर्जी ने उन सभी बयानों को असफल किया। ममता बनर्जी ने सभी बयानों को खारिज किया और ममता बनर्जी ने बंगाल के डेवलपमेंट यानी विकास की बात करी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात एसआईआर की आती है तो विपक्ष के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पे एसआईआर को लेकर कहा है कि आपने बिहार तो जीत लिया, बिहार में तो एसआईआर कर दिया, लेकिन बाकी राज्यों में हम इसे लागू नहीं होने देंगे, बाकी राज्यों में हम एसआईआर को नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव के इस बयान ने, या फिर कह लीजिए कि बिहार के परिणाम के चुनावी नतीजों ने पूरे विपक्ष को सतर्क कर दिया है, सावधान कर दिया है कि कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र, देश की डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार, वोट डालने का अधिकार, कहीं हमारे साथ उस वोट डालने के हक और अधिकार में धांधली तो नहीं हो रही? क्या हमारे साथ कहीं किसी प्रकार का विश्वासघात तो नहीं हो रहा? क्या हमारा वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह और सबसे बड़ा सवाल है। एसआईआर के बाद जिस तरीके से लोगों से उनके प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, तमाम चीजें उनसे मांगी गई, जिसके बाद लोगों से कहा गया कि वो अपने जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए, जहां 1 महीने में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाते। बड़ी बात यह कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बाढ़ आती है, तो वहां लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कहां से सुरक्षित करेंगे? बड़ा सवाल और बड़ा आरोप यह भी है कि बिहार के अंदर शायद कई वोटर्स तो वोट ही नहीं कर पाए, या कई लोगों का वोट आया भी नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, और इसी बीच अखिलेश यादव का जो बयान है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात तो स्पष्ट कर दी है कि जो चीज एसआईआर बिहार के अंदर हुई है वो अखिलेश यादव यूपी में नहीं होने देंगे। बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो खेला एसआईआर से बिहार के अंदर हुआ है, वो खेला वो उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। और खेल की मास्टर या खेला होबे का नारा देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि साफ तौर पर उनके नेताओं ने और टीएमसी ने यह बता दिया है और बोल भी दिया है साफ तौर पे अपने बयान में कि यह बंगाल है, बिहार नहीं। यहां खेला सिर्फ ममता बनर्जी का चलता है। और बड़ी बात यह है कि खेला होबे का नारा देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल का वैसे तो मुख्य खेल फुटबॉल है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के सारे नेताओं को अकेली ममता बनर्जी गोल कर दे, या फिर यह भी कह सकते हैं कि गुल कर दे, यानी गायब ही कर दे। ये जो आपको नतीजे देखने को मिले बिहार से, जिस तरीके से बिहार में विपक्ष की समाप्ति हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पूरी तरीके से जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको हम कहते हैं, कहीं उसका सुपड़ा साफ ना कर दे। जो कुछ सीटें पिछली बार बंगाल में बीजेपी की निकली, कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार वो सीटें भी ना निकले, क्योंकि ममता बनर्जी का प्लान रेडी है, ममता बनर्जी के लोगों का प्लान रेडी है, उनके नेताओं का प्लान रेडी है। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के साथ प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता उनके साथ खड़ी है। ममता बनर्जी जो कि हर एक मुद्दे पर एक्टिव रहती हैं, वो ममता बनर्जी की एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे फिर वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज का मुद्दा हो, वो ममता बनर्जी जिनके बयान मुखर होकर जनता के सामने आते हैं। ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो
महिलाओं की आवाज को बंगाल के अंदर बुलंद करती हैं और उनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोपण होते हैं हर चीज का जवाब देती हैं। बड़ी बात यह है कि वो ममता बनर्जी जिनकी टांग में चोट होने के बाद भी बंगाल का चुनाव निकाल लेती हैं और नारा देती हैं खेला होबेगा। तो अब की बार तो ममता बनर्जी की दोनों टांगे ठीक हैं, ममता बनर्जी भी खुद शारीरिक तौर पर ठीक हैं। तो आप सोच लीजिए, जो महिला जिसके पैर में चोट होती है उसके बाद भी बंगाल का चुनाव बड़े शानदार तरीके से जीतती है, एक बड़ी जीत दर्ज करती हैं, वही ममता बनर्जी इस बार पूर्णतः ठीक है। तो बंगाल में क्या खेला कर सकती हैं आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि वो ममता बनर्जी जो गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक को भी अपने आगे झुकने पर विवश कर देती हैं, उनकी नीतियों को बंगाल में लागू नहीं होने देती, उनकी जो योजनाएं हैं उनको बंगाल में लागू नहीं होने देती और साफ तौर पर ममता बनर्जी ये दिखाती हैं कि बंगाल अगर चलता है तो ममता बनर्जी से चलता है, टीएमसी से चलता है, नहीं तृणमूल कांग्रेस से चलता है। वो ममता बनर्जी जिनके नेता जनता की सेवा में सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो ममता बनर्जी जो काउंसिलर का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल के विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर बात लोकसभा की हो, हर जगह ममता बनर्जी का शानदार प्रदर्शन रहता है। बड़ी बात यह है कि बिहार के बाद अब अगला नंबर बंगाल का, ये बंगाल में चुनाव है, बंगाल के बाद असम का भी चुनाव है और इसी बीच मुंबई बीएमसी का भी इलेक्शन है। बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़े और मजबूती तौर पर जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है वो अकेली ममता बनर्जी हैं और बंगाल का चुनाव बड़े देखने लायक होगा। क्या बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में ममता बनर्जी सफल रहेंगी या नहीं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।